हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क। जी हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको जेईई नीट में बहुत ज़्यादा मदद करता है। बात को शुरू करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि ये वीडियो लेक्चर सीक्वेंस में या सीरियल वाइज देखिएगा, जिससे आपकी पढ़ाई ट्रेमेंडस तरीके से हाईली कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और नीट और जेईई में फिजिक्स आपका खूब छक्के मारेंगे आप। चलिए बात को शुरू करते हैं। जो बात मैं बताना चाह रहा हूं, एक डायग्राम पहले बनाता हूं, इसको हटाओ यहां से। और ये बनी एक डिस्क। तो डिस्क आप पहचानते हैं, इस तरह के एक डिस्क बना देते हैं। बहुत अच्छा डायग्राम तो नहीं है, लेकिन आप समझ पाएंगे। ये चार्ज डिस्क है, तो अभी मैं चार्ज भी बना दूंगा। पहले मैं चार्ज बना देता हूं। ये डिस्क होने की वजह से डिस्क पर चार्ज भी हैं। ठीक, ये हो गई चार्ज डिस्क। इसका एक सेंटर ले लेते हैं, ओ हमारा सेंटर है। और एक्सेस के तौर पर मैं बना देता हूं, ये एक्स एक्सेस मान लीजिए, इधर ऊपर वाली वाई मान लेंगे, इधर वाली जेड मान लेंगे। तो ये जेड मान लीजिए आप, लगे हाथ, इसे एक्स कह देते हैं। और इस डिस्क में, डिस्क की वजह से हम लोग पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ये हमारा एम है। इस डिस्क का जो रेडियस है, वो रेडियस हम ले लेते हैं, कुछ तो लेना ही होगा, ए इज द रेडियस ऑफ द डिस्क। ये इसका सेंटर ओ है। और x, ये जो डिस्टेंस है ओपी, ये मैं x लिख रहा हूं। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी है, ओपी की x। अब एक रिंग लेता हूं इसके अंदर बेटा, हम ये मानेंगे, अभी आपको दिखाता हूं और बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, जैसे बात पूरी समझ में आ जाए। अब ये क्या समझते हैं, सपोज करिए हमारे पास ये डिस्क है कुछ ऐसी, इसमें देखिए रिंग भी छोटे छोटे बने हुए हैं, इसलिए इसे पकड़ लिया है। इस डिस्क को हम ऐसी पतली पतली रिंग से, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग से बना हुआ मान सकते हैं। भाई डिस्क तो पूरा एक सपाट होगी, प्लेन होगा, लेकिन इसे ऐसे ऐसे रिंग अगर उसमें डाल दिए जाएं तो समझा जा सकता है। अब यहां पर देखिए ये सिचुएशन है, आप देख पा रहे हैं ये सिचुएशन, ये काला वाला जो पार्ट दिख रहा है रॉड का, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम किस चक्कर में हैं, ये कैसे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि हम एक रिंग जो हम पकड़े हुए हैं इस समय, इस रिंग को आपको समझाने के लिए, इस रिंग को सपोज कर लेते हैं कि जो रिंग है वो यहां से, ब्लैक कलर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा उभरेगा, वो आर डिस्टेंस दूर है, कोई एक रिंग है, और इसकी जो चौड़ाई है वो डी आर है। तो आर डिस्टेंस दूर है रिंग, और उसकी डी आर। ऐसी कितनी रिंग है इसमें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स, तभी तो ये बनेगा पूरा डिस्क, है ना। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग से ये मिलके बना हुआ है। अब क्योंकि ये रिंग जो है, इस रिंग से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हम पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं, इस वजह से हम उसका इस्तेमाल करेंगे, फटाफट रिजल्ट हम निकाल लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये जो रिंग हमने पकड़ी है, जिस पे चार्ज dq होगा, पतली सी रिंग है, तो इस रिंग पर जो चार्ज है dq वो कितना होगा। तो चार्ज ऑन दी रिंग एलिमेंट, ये क्या है, रिंग एलिमेंट, रिंग एलिमेंट। और इस पे चार्ज कितना है बेटा, dq। अब इस dq के बारे में हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो देखिए, इसको मैं dq अगर लिखूं, तो एक तो इसका हो गया पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस, जैसे 2, क्योंकि इसकी मोटाई निकालनी पड़ेगी ना। यहां पर जो डेंसिटी है, एरियल डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो सिग्मा दे रखी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, बहुत किनारे नहीं जा रहे हैं, पता नहीं आप उधर दिखे ना दिखे, उसको सिग्मा ले रहे हैं। सिग्मा लेने का मतलब क्या होता है, पर यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है। ये आप सीख चुके हैं कि टोटल चार्ज अपॉन एरिया, जो एरिया जो भी, जैसे इस डिस्क की बात कर रहे हो, तो इसको मैं पाई और रेडियस ए मानी थी, तो पाई ए स्क्वायर कह सकते हैं समझाने के लिए कि कितना चार्ज टोटल है डिवाइडेड बाई इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो यूनिट एरिया पे, यानी एक एरिया पर कितना चार्ज है, सिग्मा। तो अगर हम इसकी मोटाई निकाल लें, ये पूरी मोटाई का मतलब है सरफेस एरिया ऑफ द रिंग। तो सरफेस एरिया ऑफ द रिंग क्या रहा, 2 पाई आर इसकी लेंथ हो गई, ये कहानी। और डी आर से कर दीजिए मल्टीप्लाई,
तो dr तो चौड़ाई थी, तो 2 पाई r इंटू dr करोगे तो सरफेस एरिया ऑफ द रिंग एलिमेंट निकल आएगा। ये क्या है? सरफेस एरिया ऑफ रिंग एलिमेंट। एकदम बेहतरीन तरीके से समझिए। अब इसको अगर हम सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया आपका चार्ज। ये क्या है? दिस इज डी क्यू। डी क्यू ये लिखा ही था तो मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। रिंग एलिमेंट पे पाया जाने वाला चार्ज। बहुत अच्छी बात समझ पाए। तो समझ में आया, ये रिंग एलिमेंट का एरिया इंटू सिग्मा, टोटल चार्ज फर्स्ट क्लास निकल आया है। अब देखिए, जैसा आप जानते थे कि चार्ज रिंग, ये जो चार्ज डेंसिटी है ये यूनिफॉर्म है, ध्यान रखिएगा। ये जो बातें हम लोग कर रहे हैं, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, ऐसा नहीं है कि ये नॉन यूनिफॉर्म है तब एक अलग केस बन जाएगा, उसकी गणना अलग तरीके से होगी। फिर यहां पे बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग एलिमेंट। ये रिंग एलिमेंट हमने जो पकड़ा था, हम यहां पे जानते हैं, जो फॉर्मूला पहले हम पढ़ चुके हैं, वो होता है DE 1/4πε0, जिसे मैं K लिख रहा हूं। फिर आता था x dq अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला किसका है? ये रिंग का फॉर्मूला है, जो हम लोगों ने इससे पहले में इस रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और अलोंग द एक्सिस अवे फ्रॉम द सेंटर पॉजिटिव है तो। और यहां पर जितने भी रिंग्स आप लेंगे, जैसे ये रिंग बना, एक दूसरा रिंग आप यहां कहीं ले लें, वो सारे रिंग का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर ही होगा, है ना, क्योंकि रिंग है, रिंग का तो सब इधर ही होता है। तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड आप जोड़ सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन एक है। तो अगर हम ये रिंग एलिमेंट डी लिए हुए हैं, इसको हम इंटीग्रेट कर दें, अगर कहां से कहां तक, 0 से लेकर a तक, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही है अलोंग दी एक्सिस अवे फ्रॉम सेंटर पॉजिटिव के लिए, तो सारे ऐड करके हमको रिजल्ट दे देंगे। बड़ी अच्छी बात है। अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन और करेंगे, बात मेरे ख्याल से पकड़ में पूरी आ रही होगी। यहां पर ध्यान क्या रखना है बेटा, यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि क्या क्या चीज यहां पर वेरी हो रही है, तो उसका पकड़ बनाएंगे। और x देखिए यहां पर क्या है, इस पॉइंट पे तो x वेरी नहीं हो रहा है, x को वेरिएबल मत ट्रीट करना। यहां क्या वेरी होगा, अभी जब हम dq को रिप्लेस करेंगे, dr इज वेरिंग, dr यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है, x इज फिक्स्ड, तो इसको x को चेंज ना करना। यहां लिखता हूं kx, और इस dq की जगह ये वैल्यू पहले वाले से 2 पाई r dr सिग्मा अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। मेरे ख्याल से अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें व्हाट इज चेंजिंग हियर, r इज चेंजिंग हियर, x इज कांस्टेंट। x को ना झटके में, क्योंकि आदत पड़ी रहती है, गलती ना हो जाए। आगे चलते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं और इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको चाहिए, कलर बदलना चाहेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर इंटीग्रेट करेंगे तो जो जो चीजें कांस्टेंट हैं उसको हम कर लेंगे बाहर बेटा। तो यहां पर अगर मैं k को कर लेता हूं बाहर, साथ में x भी कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, सिग्मा भी कांस्टेंट है, और नीचे पूरा जो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है बच्चों, ये पूरा कांस्टेंट है क्योंकि r इसके अंदर नहीं है। अच्छा यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो वैल्यू लिखी थी यहां पर लिखने में मिस्टेक है, क्योंकि ये जो x हुआ करता था ये रिंग की वजह से, इसमें रेडियस ऑफ द रिंग आनी चाहिए एक। ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर था रिंग का रेडियस, तो इस a की जगह यहां पर हमको लिखना होगा r स्क्वायर। पॉइंट टू बी नोटेड, ये गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि रिंग में ये r स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा। अब ये r अगर हो गया तो ये कांस्टेंट नहीं रह गया, तो ये तो वैल्यू रही बाहर जो आनी है, और अंदर इंटीग्रेशन लगाया हमने, और जो जो वैल्यू बची थी यानी r dr अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। और इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, r बराबर 0 से लेकर
r बराबर a तक, भाई 0 से लेकर a तक। a इसका पूरा डिस्क का रेडियस है। ये याद रखिएगा, ये रिंग वाले में रेडियस ऑफ द रिंग होती है, तो रेडियस ऑफ द रिंग इस समय r है। यहां तक हम पहुंच गए, थोड़ा सा और वर्किंग करते हैं और देखते हैं इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचे, k को लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कट जाएगा इसलिए लिख रहा हूं, इंटू 2 पाई सिग्मा इंटू एक्स। और इंटीग्रेशन यहां करने की तरफ पहुंचे तो क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस, मैं कलर को बदलता हूं, लेट कर लेते हैं t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन कर पाइए, करना आना चाहिए, बेसिक है। नहीं भी आता है बायो वालों के लिए तो सीधे रिजल्ट याद कर लीजिएगा, मैथ्स वाले तो जरूर सीखेंगे ही। तो अगर आप ये सीख लें तो कोई विशेष इंटीग्रेशंस नहीं होते ये सब। तो t को मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो dt अपॉन dx करते हैं, dx की जगह क्या करेंगे, dr करेंगे, क्योंकि x तो फिक्स्ड है। और इसकी वैल्यू अब क्या आ जाएगी यहाँ पर, ये तो 0 कांस्टेंट है क्योंकि, और ये मिलेगी 2r। तो dt अपॉन dr की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2r। इसी का इस्तेमाल यहां करेंगे। तो यहां लिखा r और नीचे लिखा t की पावर 3/2, और इस dr की जगह पर dt अपॉन 2r डाल दिया। अभी लिमिट वापस ले आएंगे इसलिए चेंज नहीं की है। इस r से ये r देखिए कट गया, ठीक है। अब 1/2 बाहर आ जाएगा, अभी ले लेंगे, यहां से भी काटो तो 2 2 जा 4 हो गया, पाई से पाई भी कट गया है। तो e की वैल्यू यहां क्या आ गई, तो यहां वैल्यू आ गई देखिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये साथ में x देखिए बचा हुआ था, तो इसको ले लीजिए यहां पर x, ये 1/2 बाहर आ गया है, और इंटीग्रेट करना है इस t को -3/2 dt लिख देते हैं। ये देखिए ये हमारा है, अभी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन r के फॉर्म में है, तो वो चेंज नहीं कर रहे हैं, अभी पलट के इसको वापस ले आएंगे तो चेंज कर लेंगे। यहां पे चलते हैं, देखिए आगे फिर से मैं रेड कलर लेता हूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x, इस 1/2 को नहीं छेड़ रहा हूं, ऐसे कटेगा। अब आप जानते हैं इंटीग्रेशन में t की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1, और इसकी लिमिट भी लगाएंगे, लेकिन t को जब चेंज करेंगे तब लिखूंगा मैं। आप जानते हैं कहीं पर अगर इंटीग्रेट करते हैं तो dt में, तो ये वैल्यू t की पावर n+1 अपॉन n+1 लिखते हैं। इनडेफिनिट है तो c आता है, लेकिन ये डेफिनिट है तो c की बात नहीं की जाएगी। ठीक है बच्चों, अब e लिखते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x इंटू हाफ। यहाँ देखिए वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ वैल्यू आ गई t में आप जोड़ोगे तो आ जाएगी -हाफ, यहाँ आ जाएगी -हाफ। ये देखते हुए चल रहे हैं हम लोग, आगे लेके चलता हूँ। बिल्कुल मैं एक एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू हाफ, इस हाफ से ये हाफ यहीं काट दो, माइनस रह जाएगा केवल, तो ये माइनस में ऐसे डाल लेता हूँ, और t की 1/√t ये वैल्यू आपकी यहाँ पर होती है। अब इस t को मैं चेंज कर देता हूँ x में, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, माइनस साइन अभी एक है ही, साथ में इस t को हमने x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पकड़ा था, तो यहाँ पर इसको लिख दीजिए √x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब लिमिट लिख देता हूँ, r बराबर 0 से r बराबर a तक जाना था अपने को। बस अब देखिए सवाल खत्म हो गया। सवाल का मतलब है वैल्यू निकाल पाए, माइनस साइन को लगे रहने देते हैं, बाहर भी ले सकते हो यहाँ भी, और यहाँ वैल्यू रख दीजिए r बराबर a, तो 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 0 पुट कर दोगे तो 1 कितना आ जाएगा, r की जगह 0, तो 1/√x स्क्वायर यानी x बचेगा। ठीक, इस माइनस से मल्टीप्लाई करो, एक x भी यहाँ था, एक x से भी मल्टीप्लाई करो, तो वैल्यू क्या हो गई फाइनली, देखिए e की वैल्यू हो गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1, और यहाँ आ गया -x अपॉन √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन आप चाहें तो सीखें, चाहें तो डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं बायो वाले। इंटीग्रेशन में दिमाग नहीं खपाना है ज़्यादा, सीधे बायो वाले स्टूडेंट्स इस रिजल्ट को याद रख सकते हैं। मैथ्स वालों के लिए बिल्कुल ये सीखना चाहिए। तो ये रिजल्ट देखिए आपके सामने आ गया है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - x अपॉन √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि
अगर इस डिस्क का रेडियस काफी बड़ा कर दे, ए इज मच मच ग्रेटर देन एक्स, कहने का मतलब है कि हमारा ये डिस्क था, ये पॉइंट P था, ये x था, O से P तक का डिस्टेंस, ये रेडियस था a, और ये डिस्क था, तो डिस्क पे सारा चार्ज ऐसे डला हुआ था। अगर a की वैल्यू बड़ी हो जाए काफी, यानी डिस्क काफी बड़ी हो जाए x के कंपैरिजन में, तो सिचुएशन क्या होने वाली है? उस समय देखिए ये जो एक्सप्रेशन है x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू टेंडिंग टू 0 हो जाएगी, क्योंकि a काफी बड़ा है। a बड़ा होने पर डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, इस पूरी वैल्यू को वो 0 के टेंड कर देगा। तो इस समय हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही कमाल का एक्सप्रेशन निकल के आया है जब हमारी शीट, ये क्या है, व्हेन शीट इज वेरी लार्ज, ऐसे लिख देते हैं। जब हमारी शीट काफी लार्ज होगी, बड़ी होगी, डिस्क कह लीजिए, तो डिस्क लें या शीट, दोनों के लिए ये काम हो जाएगा। अभी आप देखेंगे तो यहां पर अगर डिस्क काफी बड़ी ले लेते हैं हम लोग, तो उस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां मिल रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में खास बात क्या समझ में आई कि ये डिपेंड नहीं करता एक्स पर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां ये अगर बड़ा है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर रहेगी, क्योंकि एक्स पर डिपेंडेंसी नहीं है, सिग्मा फिक्स्ड है, एप्सिलॉन नॉट फिक्स्ड है। तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे देती है, मतलब ये यहां से शुरू होकर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता चला जाएगा। ये डिपेंड नहीं करता एक्स पे, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट हमारे सामने आता है कि पास रहो या दूर, वैल्यू आनी यही है। अब इसमें यही बात हम सीख लेते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली जो हमने बोला है, कोई भी शीट ले लीजिए आप, कोई भी शीट अगर हम बनाने की कोशिश करें जिस पे पॉजिटिवली चार्ज है, और वो शीट से हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही लेंगे, ये शीट अगर लार्ज है तो। अब ये जो शीट लार्ज की बात करते हैं हम लोग, इसको टेक्निकली हम लिखते हैं इनफाइनाइटली लार्ज, इनफाइनाइटली लार्ज। अब आप देखेंगे कि ये इनफाइनाइटली लार्ज जो शब्द होता है, ये हाइपोथेटिकल शब्द है। इनफाइनाइटली लार्ज का मतलब कितना, तो ये बताना बड़ा मुश्किल है। तो फिजिक्स में जब भी इनफाइनाइटली लार्ज की बात की जाती है, वो कंपैरिजन या रिलेटिव टर्म में बात की जाती है, यानी इस डिस्टेंस की अपेक्षा ये रेडियस हमारी काफी ज्यादा है। मान लीजिए ये 1 मिलीमीटर है और ये भाई साहब 10 फीट है, तो 10 फीट का रेडियस और आगे 1 मिलीमीटर हो गया इनफाइनाइट। यही बात समझनी होगी, क्योंकि इनफाइनाइट बाकी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनती है। तो कोई भी शीट आप लेंगे, और यही नहीं, जब ये फाइनाइट शीट होती है तब भी अगर आप चर्चा करें, फाइनाइट, समझिएगा मेरी बात, इनफाइनाइट वाली बात तो समझ गए, फाइनाइट शीट भी अगर हमारे पास फाइनाइट शीट भी है या फाइनाइट डिस्क भी है, बात करें फाइनाइट डिस्क भी है, और उसके हम लोग काफ़ी सेंटर में रहें, ये मान लीजिए एक हम शीट भी बना देते हैं, एजेस पे ना रहें, इसके सेंटर या बीचों बीच में रहेंगे, तो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही निकलेगा। एजेस पे या किनारों पे नहीं रहना है। फाइनाइट शीट में अप्रॉक्स सेंटर हम पकड़ें, अगर अप्रॉक्स सेंटर का मतलब है एक्सेस पे, ये कहने का मतलब है एजेस पे नहीं जाना है, एजेस पे नहीं जाना है। तो कॉर्नर्स को छोड़ दें, एजेस को छोड़ दें, तो हम लोग का ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये बनी रहती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इनफाइनाइट शीट के लिए तो बनी ही रहती है, फाइनाइट शीट में भी जो मैं बता रहा था, ये देखिए, ये फाइनाइट शीट अगर समझें तो यहां पर अगर सेंटर के आसपास आप हैं तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बनी रहेगी। हाँ, इसके कॉर्नर्स पे, एजेस पे आ जाएंगे तब बदलेगी। तो मेरे ख्याल से बात आप समझ पा रहे होंगे जो मैं बता रहा हूं। तो इतनी बात अगर आप डिस्क के हिसाब से समझ लेते हैं तो वंडरफुल है, बहुत ही अच्छी बात है। फॉर्मूला याद रखिए, और फॉर्मूले के साथ साथ ये जो इसका रिजल्ट निकला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मैं फिर से एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ई की जो वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये डिस्क की कहानी है,
और P पर निकाल रहे थे जो कि x है, इसका रेडियस a है। और रिंग का तो आप पता ही, ये डिस्क था, सिग्मा उसका एरियल चार्ज डेंसिटी था। और रिंग के केस में भी मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं। तो क्या लिखा करते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। ये रिंग के लिए फॉर्मूला था, ध्यान रखिएगा। रिंग में केवल यहाँ पे चार्ज, बाहर रिंग है ये, और यहाँ पर P पर आप x डिस्टेंस और इसका रेडियस a ले रहे हैं। टोटल चार्ज ऑन द रिंग Q है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये चीज़ें, ये डिस्क है और ये रिंग है, आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो इससे इसी में ट्विस्ट करके इन दोनों को मिला जुला के सवाल बनते हैं, वो भी हम लोग करते रहेंगे। लेकिन ये बात आपकी पकड़ में आनी चाहिए। बच्चों, डिस्क के बारे में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा है उसमें एक न्यूमेरिकल लेते हैं, बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल, कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल, जो आपको फंडे को और क्लियर कर देगा। तो देखिए हमारे पास न्यूमेरिकल के तौर पे क्या है, एक इनफाइनाइट शीट है और ये चार्ज, ये कौन सी है, ये मैं लिखता जाता हूं, दिस इज ए इनफाइनाइट शीट। इनफाइनाइट शीट है जिसकी हमें चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा, ये सिग्मा लिखा भी हुआ, फिर से लिख देता हूं। और इसके सेंटर पर एक होल है, छेद है, और उस छेद का जो रेडियस है वो r है। अब इसके सेंटर से इसकी एक्सेस पर कोई पॉइंट P है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन इसके सेंटर से दूरी रखता है √3r। अब ये क्योंकि ये चार्ज शीट है, आप देख पा रहे हैं, इसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन छोड़ा जाता है यहां से, तो ये इसको अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से इसके सेंटर की तरफ बढ़ता है। जब सेंटर पर ये इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तो उसकी स्पीड क्या होगी, यानी हमें फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट क्रॉसेस द शीट, क्रॉसेस द प्लेन ऑफ शीट। ये हमारा फाइंडिंग है या हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को इलेबोरेट मैंने कर दिया है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे इसमें। तो फिर से एक बार, ये शीट पूरी थी, बीच में एक छेद था, इलेक्ट्रॉन इससे √3r डिस्टेंस पर था। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा, तो सेंटर पर जब इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो इस समय इसकी स्पीड क्या होगी, ये हमको बतानी है। देखिए पहली बात ये कि जो ये शीट है, शीट के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इस शीट को जो कि बीच में जिसके सेंटर पर छेद है, इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से इस शीट को हम ऐसा ट्रीटमेंट देंगे। ये देखिए जो शीट थी, ये थी आपकी छेद वाली शीट, बाकी चार्जेस पॉजिटिव हैं इसके ऊपर, ऐसा पकड़ लेते हैं, चार्ज शीट है। ये शीट किसके बराबर हो जाएगी, ये शीट बराबर हो जाएगी, मैं समझाता जाता हूं। अभी मैंने बिना छेद वाली शीट ली है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, प्लस मैं बीच में जो छेद था उसको ले रहा हूं, जो होल है, ये रहा होल। अब ये जो होल है, इसको मैंने डिस्क ट्रीट किया है, दिस इज ए डिस्क, और ये निगेटिवली चार्ज डिस्क है, ये डिस्क है, और ये प्लेन शीट है विथआउट होल। मैं यहां लिख देता हूं प्लेन शीट, क्योंकि समझ जाएंगे तो आप कर लेंगे, प्लेन शीट विथआउट होल। और ये तो था प्लेन शीट विथ होल। तो इसको नंबर 1 कह दो, या समझने के लिए भी नंबर 1, और ये हो जाएगा आपका नंबर 2। इस तरह से इसको तोड़ेंगे, क्योंकि इस पे जब सुपरपोजिशन कराते हैं, ये निगेटिव वाला इसके बीच में फिट करेंगे, तो उतनी जगह पर पॉजिटिव निगेटिव नलीफाई हो जाएगा। तो ये जो सिचुएशन है वो ऐसी खड़ी हो जाएगी कि यहां पर कोई भी चार्ज नहीं है, बाकी जगह चार्ज है। ऐसा हम क्यों कर पाते हैं, क्योंकि ये जो चार्जेस हैं वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। तो ये हम लोग बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं इस ट्रिक का, समझ पाए होंगे। इस शीट को, जो कि छेद वाली शीट थी, इसको हमने 2 भागों में तोड़ लिया है। एक शीट जिसमें कोई छेद नहीं है, और एक डिस्क
जो कि छेद वाली नहीं है पूरी डिस्क है, लेकिन निगेटिवली चार्ज है, जिससे कि इसके ऊपर आप रखोगे तो ये यहां पर बीच में नलीफाई हो जाएगा और ये सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। अब यहां पर कुछ बातें फटाफट सीखते हैं। यहां पर इसके सेंटर की अगर हम बात करें तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा E1 मान लेते हैं इसको, पहले वाले से बनने वाला पॉजिटिव चार्ज है, शीट होती है, इसका फॉर्मूला भी मालूम है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अब इस्तेमाल करेंगे। इस डिस्क की चर्चा करें अगर हम लोग, इसके एक्सेस की बात करें, किसी पॉइंट P पर है जो यहां पर P पॉइंट, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ध्यान दीजिएगा वो इसकी तरफ होगा E2, क्योंकि निगेटिवली चार्ज, अगर पॉजिटिवली चार्ज होती तो अवे होता, निगेटिवली है तो टुवर्ड्स सेंटर होगा। तो इसका E1 और E2 दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, यानी पॉइंट P पर हमारा E1 है बाहर की तरफ, एकदम पकड़िए, और E2 है अंदर की तरफ। तो यानी E नेट जो होगा वो इन दोनों का डिफरेंस आएगा। अब E1 E2 की वैल्यू भी फटाफट लिख देते हैं। देखिए E1 इसकी कहानी थी, तो E1 हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वेक्टोरियली लिखें तो आई कैप लिख सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो E1 तो वैल्यू ये हो गई। E2 है डिस्क का, तो मैं E2 अगर डिस्क का लिखना चाहूं, फॉर्मूला भी सीखा था, और फॉर्मूला क्या था आपको याद होगा, एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड था। अगर मैं डायरेक्शन इसके अंदर इंक्लूड कर दूं तो माइनस आई कैप मुझे लिखना चाहिए, तो ये इसकी वैल्यू बन गई। और E1 की वैल्यू यहां मैंने लिखी थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। बात समझ में आई होगी, चाहे तो डायरेक्शन छोड़ दें, घटा के सीधे लिख दें। अब E नेट क्या रहा, इतनी बात आप समझ गए हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो मैं इसको कहता हूं E नेट। वेक्टोरियली लिखेंगे तो सम कर दीजिए दोनों का विथ प्रॉपर साइंस, तो ये E1 प्लस E2, ये सुपरपोजिशन लगा दिया यहां पर। अब इसको सब सॉल्व करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो क्या देखेंगे, ये 1 वाला यहां से उड़ जाएगा, ये 1 वाला काट देगा, तो वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसे कोई नंबर 1 इक्वेशन कह देते हैं, अभी देख लेंगे हम लोग। ये देखिए E1 प्लस E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वैल्यू निकल आई। अब फोर्स इलेक्ट्रॉन पे कैसा लगने वाला है, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, तो हम देखेंगे फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगा। F की वैल्यू हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू हुआ करता था Q इंटू E, जैसा आपको मालूम है। तो Q इंटू E करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया और सिग्मा, यहां E लगा दो, EX अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये देखिए फोर्स लगा यहां पर। अब फोर्स को, इस वैल्यू में फोर्स को आप लिख सकते हैं, यहां पर मैं थोड़ा सा इसको लिख रहा हूं, समझा भी दूंगा। इसको लिखा जा सकता है mv dv अपॉन dx, और यहां पर वैल्यू जो लिखी थी वो तो सेम, माइनस सिग्मा EX अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि फोर्स को ये कैसे लिखा गया, तो मैं ये लग गया तो इसको समझा भी देता हूं। देखिए फोर्स होता है ma, और इसको लिखते हो dv अपॉन dt। अब यहां पर मैं m लिख दूं और dv अपॉन dt को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, dx अपॉन dx से सपोज करिए। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, देखिए ये v को dx अपॉन dt, ये m लिखा, यहां पर लिखा dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। अब यहां पर ये dx अपॉन dt होता है v, और यहां पर चल पड़े हम तो इसको ये लिख दिया। ये देखिए यहां से वैल्यू आई है जो यहां पर लिखी गई है, तो mv dv अपॉन dx, ये वैल्यू लिख दी गई है। ये मैग्नीट्यूड की चर्चा अब हम लोग कर रहे हैं, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा माइनस साइन लेके चलिएगा, वरना उल्टा रिजल्ट आ जाएगा आपका। खैर, अब हम यहाँ पे इंटीग्रेट करना चाहते हैं इसको, ये वैल्यू मिल गई। अब इंटीग्रेशन में इस x वाले को उधर भेज दो पहले तो लिखो mv dv माइनस सिग्मा E अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट,
और इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये रहा dx। यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा दो। ले लो कि मान लो उस समय 0 से शुरू हुआ था और वेलोसिटी v पहुंची थी। यहाँ पर कहाँ से शुरू हुआ था? √3r से, और जब वो पहुंचेगा सेंटर पर तो उसकी वैल्यू हो जाएगी x की 0। अब इसका इंटीग्रेशन भी हम कर चुके हैं इसी में डिस्क का निकालते वक्त, तो मैं सीधे यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये लिखेंगे mv और ये आ जाएगा v और 0 to, तो v ही आ जाएगा। इसको लिखा जा सकता है, ये v तो खत्म हो गया था, ये v dv अंदर है, इसको मैंने बाहर क्यों लिखा हुआ है? देखिए इसको सही कर दीजिए, यहाँ ये v होगा अंदर, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ m इंटीग्रेशन v 0 to v। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा m v का होता है v स्क्वायर अपॉन 2, 0 to v लगाएंगे, यही वैल्यू मिल जाएगी, समझ रहे होंगे। यहाँ लिखते हैं माइनस सिग्मा e अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर इसको इंटीग्रेट डिस्क वाले में भी इंटीग्रेशन हम लोगों ने किया था इसका, तो इंटीग्रेशन आया था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वो आप फिर से इंटीग्रेट कर सकते हैं, दोबारा वो इंटीग्रेशन करने का कोई औचित्य नहीं है, इसी जो डेरिवेशन किया वहीं पे लगाया है। और यहाँ पर वैल्यू लिख दीजिए √3r, और ये वैल्यू 0 तक चली गई, माइनस साइन यहाँ लगा हुआ है। बस ये सवाल खत्म होने की कगार पे आ गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, लेकिन काफ़ी आसानी से आप इसको कर पाएंगे। सिग्मा e अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू रख दो बेटा, 0 रखी पहले r की जगह, तो x की जगह पहले 0, x की जगह रखो 0, तो अंडर रूट r स्क्वायर आएगा तो r आ जाएगा। मेरे ख्याल से बात को आप पकड़ पाए होंगे। फिर माइनस लिखिए, माइनस लिखने में √3r यहाँ वैल्यू डाली, तो √3r का जब स्क्वायर करोगे, देखिए ध्यान से, तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी? 3r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 4r स्क्वायर, मतलब आएगी 2r स्क्वायर, 2r, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2r। यहाँ पर इसको हटाते हैं और यहाँ लिख दिया 2r। आप देख पा रहे हैं माइनस r मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 काट दीजिए, तो mv स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा e अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू r। ये वैल्यू यहाँ पे आ रही है, आंसर आ चुका है। अब यहाँ पर अगर आप v निकालना चाहें तो क्या लिख देना चाहिए? सिग्मा ई आर अपॉन एम एप्सिलॉन नॉट रूट के अंदर। और देखिए ये बहुत ही बेहतर सवाल आपने सॉल्व कर दिया। अगर आपको ये सवाल सॉल्व करने आ जाते हैं तो कोई आपको रोक ही नहीं पाएगा। और मैं एक बार हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले पाएँ आसानी से, क्योंकि बहुत ही अच्छा सवाल है ये और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। तो मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट गया हूँ, या वीडियो पॉज करें और नोट डाउन कर लें, फिर इसको ऊपर लेके चलता हूँ और फिर आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें। फिर देखिए इसको ऊपर लेके जाता हूँ, वीडियो पॉज करें और नोट डाउन कर लें। सारी बातें छोटी छोटी दिखा दी, समझा दी आपको, और फिर मैं ऊपर लेके चलता हूँ और शायद ये पूरा स्क्रीन पे आ चुका है। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा। और बस मैं यही बोलूँगा कि वीडियो पसंद आ रहा हो तो नोट्स बनाते रहिए, अपना भला कीजिए, और साथ में वीडियो को सीक्वेंस में देखिए। सीक्वेंस में देखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता चला जाए। अब अगला वीडियो में लेके आऊँगा, वो करीबन रहेगा जो वायर रहता है वो इनफाइनाइट लेंथ का हो, फाइनाइट लेंथ का, उससे क्या चीज़ें बनती हैं, या एक दूसरी चीज़ और बची रह गई है जो कि अगर हाफ सर्किल हो, हाफ रिंग या क्वार्टर रिंग हो तो क्या बनता है। इन दोनों पे वीडियो में के बाद एक लेके आऊँगा और आप सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।